मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल गुरुवार को डिंडौरी जिले के जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव पहुंचे। यहां उन्होंने सर्वप्रथम हनुमान जी, सिद्ध बाबा, भारतेश्वर महादेव, माधवेश्वर बड़ादेव, नर्मदा की सहायक नदी, सिलगी नदी और गौ माता का पूजन अर्चन किया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव में संचालित विभिन्न प्रकल्पों का अवलोकन किया। यहां उन्होंने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने 6.5 करोड़ रुपए की लागत से सिकल सेल नियंत्रण परियोजना का शुभारंभ किया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम के लिए जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल का यह प्रयास सराहनीय है। साथ ही इसमें सहयोगी संस्थाओं का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमें सिकल सेल की जांच अनिवार्य रूप से करवानी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी में यह ना फैल सके। पीएचई मंत्री संपतिया उइके व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और जनजाति कल्याण और महाकौशल बरगांव के सभी प्रकल्पों के कार्यों की सराहना की। पिछले समय भारत जोड़ो यात्रा, ऐसे अलग अलग प्रकार की यात्राएं उन्होंने पिछले दिनों भी किया और आज भी कर रहे हैं। परंतु आज इस प्रकार की परिस्थिति इस देश में है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में इन सब योजनाओं को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर, आम जन की सुविधाओं को ध्यान में रख कर के जो सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर लगभग पौने 10 वर्षों के अंदर किया है, तो ये पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया को भी पता है। आज भारत की ऊंचाइयों को आप देखें, भारत के लोगों के बारे में आप देखें, हर व्यक्ति के बारे में चिंता हमने किया है सरकार की तरफ से। मुझे बहुत खुशी होती है और इसलिए हमारा लक्ष्य है कि विकसित भारत का जो संकल्प ये यात्रा चल रही, पिछले 15 नवंबर से पूरे देश भर में प्रारंभ हुई, 25 जनवरी तक 24 तक ये यात्रा पूरी होगी। और अगर आवश्यक पड़े तो इसको थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। मैंने अनुभव किया, अनेक ऐसे स्थानों में विदेश के हिस्सों में जाने का अवसर मिला। मैं केरल भी गया था, पिछले पहला कार्यक्रम, उस समय भी केरल के अंदर जहां हमारा वार्ड मेंबर नहीं है, वहां भी लगभग 500-600 लोग उपस्थित थे एक ग्राम पंचायत के अंदर। तो वो अनुभव क्योंकि जनता के हित के लिए जो मूलभूत सुविधाएं वो उपलब्ध कराने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत सफलतापूर्वक प्रयास किया है। ये हमारी उपलब्धि है और मैं तो कह सकता हूँ इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम देश में नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन जो बना है, इससे नुकसान होगा बीजेपी को। देखिए, पहली बात तो ये है, इंडिया गठबंधन ये कितना सफल होता है, कारगर होगा, मैं ये कह नहीं पाऊंगा मैं भी। परंतु अलग अलग देखिए, मायावती अब इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में, मैं कल ही उत्तर प्रदेश से आया हूँ, वहाँ की जनता का मैंने जो भाव देखा है, और देश में सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश से, और जैसा अनुभव मैंने किया तो लोग तो ये भी करेंगे पूरे 80 की 80 सीट हम जीत सकते हैं। मैंने इस प्रकार का लोगों का एक अनुमान आप देख सकते हैं। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि देश में तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। गठबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी इससे कोई, देखिए, इससे कोई, मैं इसलिए कहा कि इस गठबंधन से हम कितना सफल होंगे। ये लोग अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग अलग तरीके से जो इंडिया गठबंधन है, अभी सीट शेयर के आधार पर वो बातचीत कर रहे हैं। हर स्टेट की अपनी परिस्थितियाँ हैं और इसलिए मुझे लगता है कि जब सीट का विषय आता है तो उसको लेकर के भी आपस के जो तनाव है, जो विवाद है, उनमें कैसा ये मामला उनका सॉर्ट आउट होगा ये तो वही बता पाएंगे। परंतु मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए एक बहुत अच्छा अवसर आने वाला ये 24 का इलेक्शन हुआ। जो हमारी आस्था का विषय रहा है 500 वर्षों से, जो हमारे भगवान नाम के मंदिर वाले जोड़ के कर दिया था। ये लड़ाई तो उस समय से चल रही है, उसको मोदी जी ने
पूर्णता प्राप्त हो रही है। पूरे देश में विशाखा और उत्सव का माहौल है। कांग्रेस में पूरा शंकराचार्य जी हमारे आराध्य हैं और आने वाले समय में उनका भी आशीर्वाद हमको मिलेगा और वो जाएंगे छुट्टी शिलान्यास के कार्यक्रम में। आमंत्रण के बाद भी यदि कोई नहीं जाते हैं तो अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन उनकी योग्यता, विद्वता और उनका जो सनातन के प्रति जो एक सर्वोच्च आसन है, स्थान है, उसको नकारा नहीं जा सकता। आचार्यों का कहना है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। सारे संत महात्मा झूम रहे हैं खुशी से। एक औसत सूचना पूरे देश में इसी सज्जन का पहला यहाँ पे जीत गया है, कृपया मंच में आकर अपना पहला प्राप्त कर लें। पूरे देश में खुशी की लहर है। डिंडोरी से राजेंद्र तंतवाई की रिपोर्ट।